अगले दिन सुबह जब दीदी मेरे सामने आई तो शर्म के मारे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। दीदी बोली, कुश्ती देखी रात को? मैंने शर्मा कर कहा, हाँ देखी है, और आप जो गंदी हरकत कर रही थी वह भी देखा। आपा बोली, कौन सी गंदी हरकत? मैंने कहा, ऐसे कौन प्यार करने की चीज को मुंह में लेता है? दीदी ने कहा, अरे रुबीना, यही किस करने की चीज तो जन्नत का सुख देती है। जब तू खुद प्यार नहीं करेगी तब तक तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अभी तो बस तो दूर से ही सबक सीख रही थी। इसके बाद हम लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। दोपहर को दीदी सो रही थी और मैं टीवी देख रही थी। तभी जीजू घर पर आ गए। उन्हें देखकर मुझे उनकी रात वाली हरकतें याद आ गई और मुंह छुपाकर उनके लिए पानी लेने चली गई। मैंने उनको पानी दिया तो वह मुस्कुराते हुए बोले, और सुनाओ रुबीना, कुश्ती में मजा आया या नहीं? मैं घबरा उठी। मैंने कहा, आप कौन सी कुश्ती की बात कर रहे हैं? जीजू ने कहा, अरे जो तुम खिड़की के कोने से देख रही थी। आपको कैसे पता चला जीजू? अरे तुमने गलती से पर्दा हिला दिया था और मुझे पता चल गया, इसलिए तो मेरा जोश और भी बढ़ गया था। मैंने कहा, आप तो बड़े बेशर्म निकले जी, देख लिया तो खिड़की बंद कर लेनी थी ना? जीजू ने कहा, अरे मैं तो खिड़की पूरी खोलना चाहता था ताकि तुम ठीक से सब कुछ देख सको। मैंने कहा, माफ कर देना जीजू, मैं तो बस देखना चाहती थी कि शादी के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जीजू ने कहा, तो सब सीख लिया क्या तुमने? मैंने कहा, हाँ जीजू, कल रात को सब कुछ देख लिया। जीजू थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, देखो रुबीना, कल जो तुमने देखा वह सब कुछ नहीं था, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो तुमने कल नहीं देखा। मैंने पूछा, अच्छा इसके अलावा भी कुछ होता है, वह सब कैसे पता चलेगा? तभी मेरी दीदी कमरे से निकलकर आई और जीजू से बोली, तुम भी न बेकार में रुबीना को परेशान कर रहे हो। रुबीना तू चिंता मत कर, मैंने तेरे जीजू को पहले बता दिया था कि तुझे प्यार के बारे में सीखना है। मैं आश्चर्य में पड़ गई और बोली, हाय, जीजू को सब पता था फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा। दीदी बोली, अरे फर्क भला क्यों नहीं पड़ा, उनको पता था कि तू सब देख रही है, इसलिए तो यह भी जोश में आकर उछल उछल कर मुझे प्यार कर रहे थे। मैं बोली, यह प्यार तो बहुत दर्दनाक चीज है, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है, मैं नहीं करूँगी निकाह। दीदी बोली, अरे तू चिंता मत कर, तेरे जीजू तुझे एक्सपर्ट बना देंगे, निकाह के बाद तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मैं जीजू की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची जीजू, आप सिखाएंगे क्या मुझे? लेकिन कैसे सिखाएंगे? घर में किसी को पता चल गया तो हम सबको जूते पड़ेंगे। दीदी बोली, आज रात को मैं तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी और तू मेरे कमरे में चली जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतने में मेरी अम्मी ने आवाज लगाई तो हम सब अपने अपने काम में लग गए। रात हुई तो दीदी मेरे कमरे में आ गई और मेरी जगह चादर ओढ़ कर लेट गई। मैं चुपचाप दीदी के कमरे में चली गई। मेरा पहला मौका था तो मेरे कलेजे में धक धक हो रही थी, लेकिन प्यार के बारे में सीखने की चाहत ने मुझे संभाले रखा था। कुछ देर में जीजू कमरे में घुसे और उन्होंने दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद कर दी। तभी जीजू मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगे। मैंने शर्माते हुए अपने हाथ खींच लिए तो जीजू ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जीजू ने मेरी तरफ देखा और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। काफी देर तक मेरे होंठ पर किस कर रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगने लगा और मैं भी उनके होंठ चूसने लगी। जीजू होंठ चूसते चूसते उन्होंने अपना एक हाथ मेरे सीने के ऊपर रखा और प्यार करने लगे। मेरे अंदर भी मस्ती चढ़ने लगी थी। जीजू ने अपना बदन मुझसे सटा लिया तो जीजू ने कहा, अपनी रुबीना की खुशबू का मुकाबला दुनिया की कोई खुशबू नहीं कर सकती। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि जीजू को मेरे से प्यार करके खुशबू अच्छी लग रही थी।